हमने जो है ना इस चीज़ को बड़ा फैंटेसाइज कर दिया कि आप सेक्स चेंज करवा लें। वो बच्ची जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों हैं, उसको 15-18 साल तक एज अ फीमेल ग्रो किया गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसको हम चेंज कर दें क्योंकि उसके अंदर टेस्टिस भी है, उसको मेल बना दें। और अब यकीन करें वो 6 फीट कोई 7-8 इंच का बंदा, अच्छा खासा अच्छी जसामत वाला बंदा, वो कह रहा है कि जी मुझे तो लड़की बनना है। क्यों एक लड़की मेरे पास आई, शी वॉज़ वेरी नॉर्मल, इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई, जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ उसने मेल से फीमेल में चेंज करवाया एंड देन शी गो फॉर अ प्रॉपर सर्जरी। टेम्परेली तो शायद वो कुछ सालों तक अपने फीमेल होने को एंजॉय कर ले, लेकिन जो वो चाह रहा था, अब जो चाह रहा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से प्रॉपरली शादी को कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। बच्चों पे नज़र अगर आप आज नहीं रख पाएंगे तो फिर कल आपको ही अफसोस होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िर शयाज़ और एक बहुत ही अहम मौजू के साथ दोबारा आपके सामने। आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल लोग जो हैं जिन्स चेंज करवा लेते हैं, कोई ऑपरेशन हो जाता है, इस किस्म की बहुत सारे केसेस या बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर्स को भी इसके साथ मिला देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जेन्युइन ट्रांसजेंडर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, कुछ लोग इसी तरीके से कोई अगर लड़की है और वो ये कह रही है, ये अज्यूम करिए है कि जी मैं तो लड़कों में रही हूँ और मुझे तो लड़का बनना है, और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन करवा के लड़का बन जाती है। तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी इबाहम क्रिएट कर रही हैं हमारी सोसाइटी में। कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन या इस किस्म की कोई चीज़ बहुत खुलकर सामने नहीं आ रही। तो मैं इस हवाले से बात करने के लिए आई हूँ एक बार फिर लियारी जनरल अस्पताल में, और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। तारुफ बहुत लंबा है, थोड़ा सा छोटा करके बता देती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान है प्रोफेसर ऑफ गायनी, कैंसर सर्जन भी हैं, एस्थेटिक सर्जन भी हैं, इसके अलावा प्रिंसिपल भी हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज की। बहुत लंबा जो है वो इंट्रोडक्शन है, ये मैंने बहुत छोटा सा कराया है। इनसे मैं इस हवाले से तफसील से बात करूँगी क्योंकि ये ख़ुद भी इस हवाले से सर्जरी करती हैं जिन्स चेंज के हवाले से, तो इनसे इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले डॉक्टर अंजुम, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से टाइम दिया। नहीं, माय प्लेजर। तो सबसे पहले मुझे बताएं क्या है ये, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ एबनॉर्मल, क्या कह सकते हैं हम इसको? देखिए, इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर, दो तरह के कम्युनिटी में अब लोग हैं हमारे पास। एक तो वो जो कंजेनाइटली यानी कि पैदाइशी एबनॉर्मल थे, यानी कि वो पैदाइशी उनको एम्बिगुअस जेनाइटेलिया जिसे हम ज़बान में कहते हैं, यानी कि वो उस वक्त डायग्नोज नहीं हुए, कुदरती तौर पे वो हो सकता है कि उनके अंदर औरत की अंडेदानी जिसको हम ओवरी कहते हैं और मेल की टेस्टिस भी थी, या फिर उनको कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं जो मेल को प्रॉपर मेल ग्रो करती है या फीमेल को फीमेल ग्रो करती हैं। तो वो कंजेनाइटली कुदरती तौर पे वो फिज़िकली नॉर्मल नहीं है, जिसको हम इंटरसेक्स कहते हैं, जिसको हम इन अ वे ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। मगर अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल फिज़िकली और नॉर्मल हैं, मतलब वो एक 46XX औरत है, वो 46XXY नहीं है जो जेनेटिकली एबनॉर्मल थे या एबनॉर्मल हैं। वो तो जो मैं बता रही हूँ ना, जीन्स ही जिनके एबनॉर्मल है, वो कंबाइन मिक्स के साथ हैं। इंटरनली मेल हैं, एक्सटर्नली फ़ीमेल हैं, एक्सटर्नली फ़ीमेल हैं, इंटरनली उनके अंदर मेल ऑर्गन भी है। बहुत दफ़ा मेल फीमेल दोनों ऑर्गन हैं, उनके प्रॉपर जो जेनेटेलिया है या जो उनके ऑर्गन्स हैं वो ना कंप्लीट मेल के हैं ना कंप्लीट फीमेल के हैं, डेट इज़ एम्बिगियस। ये एक टोटल अलग पॉपुलेशन है, ये बीमार लोग हैं एंड वी नीड टू हेल्प देम आउट। ये इनके साथ एक एबनॉर्मलिटी है। फिर एक वो पॉपुलेशन आ जाती है जो कि साइकोलॉजिकली जिनके साथ इशू है कि जी मैं नॉर्मल फ़ीमेल हूँ 46XX, मैं नॉर्मल मेल हूँ 46XY, अल्लाह की तरफ से नॉर्मल पैदा किए गई हूँ, मगर मैं कहती हूँ कि नहीं जी मैं लड़की नहीं हूँ और मैं आई वांट टू बी अ मेल, या मैं मेल हूँ, सो मैं मेल दिखना चाहती हूँ, मैं मेल की तरह एक्ट करना चाहती हूँ, मैं मेल बनना चाहती हूँ। एक लड़का है जो कि 46XY जेनेटिकली अल्लाह पाक की तरफ से मेल है, मगर वो कहता है कि नहीं जी मैं फ़ीमेल हूँ, आई वांट टू बी अ कंप्लीट फ़ीमेल, हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये दो टोटल डिफरेंट चीज़ें हैं, अब अनफॉर्चुनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है कि नाउ अ डेज़ बहुत कॉमनली, पहले ज़माने में 1-2 पेशेंट होते थे। देखें, वो ग्रुप जो अब नॉर्मल है वो तो हमारे पास आता है,
वो कैसे किस तरह प्रेजेंट करता है। एक बच्ची है जो कि 13-14 साल तक चली, उसकी शादी होने वाली है, या 16 साल 18 साल में, और उसको मेंसेस ही नहीं आए। फिर ओवर द टाइम 14-15 साल पे उसके घर वालों ने फील किया, उसका ब्रॉट अप एज अ फीमेल हुआ कि जी उसको साइकिल भी नहीं आई, उसकी बॉडी चेंज हो रही है, बाल आ रहे हैं फेस पे ज़्यादा, आवाज़ चेंज हो रही है, और उसकी हाइट ऐसी है, स्किन की टेक्सचर ऐसा है, मतलब क्योंकि जब उसका मेल हार्मोन है जो उसके अंदर फीमेल के साथ कुदरती तौर पे मेल भी ऑर्गन था, तो उसके अंदर बॉडी चेंजेस आने लगी। तो फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनका राइट बनता है कि जो सेक्स ऑफ रेयरिंग फ़र्ज़ करें, वो बच्ची जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों हैं, उसको 15-18 साल तक एज अ फीमेल ग्रो किया गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसको हम चेंज कर दें क्योंकि उसके अंदर टेस्टिस भी है, उसको मेल बना दें। तो सेक्स ऑफ रेयरिंग का मतलब है कि जिसमें उसको अब तक बढ़ा किया गया, तो वो जो चीज़ है वो चलती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो हम रिमूव कर देते हैं, और जो थोड़ी बहुत रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, बिकॉज शी ब्रॉट अप एज अ फीमेल, वो अब तक सबके सामने फीमेल थी, एंड दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। मैंने एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उसकी 6 फीट हाइट होगी, सच ए ह्यूज, मगर वो 14 साल तक एज ए फीमेल रही, उसकी शादी होने वाली थी, साइकिल नहीं आई, उसकी डायग्नोसिस, उसकी 5 बहनें थी। मैंने सारी बहनों को बुलाया कि जी सबको लेके आए। जब सब आई, उसमें से सबसे छोटी जो थी वो 10 साल की थी, इन बिटवीन वो अलग अलग सालों में जो थे, समझे 16 साल की होगी, 18, इस तरह की डिफरेंट एजेस की थी। खैर, तो उन सब में से सिर्फ एक सही थी, बाकी सभी एबनॉर्मल थी, कुदरती तौर पे एबनॉर्मल थे। पर वो लकली जो छोटी बच्चियाँ थी जिनकी अभी एज ऐसी नहीं थी, जिनकी टेस्टिस काम करती, तो वो हमने, उनकी बॉडी इतनी चेंज नहीं हुई, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मगर क्योंकि वो कुदरती एबनॉर्मल है, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट अगर एक फ़ीमेल है, फ़र्ज़ करें जैसे ये पेशेंट थी, वो अपनी शादी तो कंज्यूम कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उसकी मंगनी भी हुई थी, और वो एक्चुअली फिर हमने उसमें से टेस्टिस को रिमूव किया, उसके थोड़ा बहुत एक्सटर्नल जेनेटेलिया बनाया, और उसको फिर हार्मोन्स पे डाला, और जो वी कैन नॉट डू एज नेचर, मगर हम उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं, और एटलीस्ट वो अपनी शादी को कंज्यूम कर सकती है। औलाद तो होना ना होना अल्लाह के हाथ में। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी, एंड डेट इज़ वेरी कॉमन। ये ट्रांसजेंडर, इनको आप नहीं काउंट कर सकते डॉक्टर अंजम, सही है ये बात? नहीं, दे आर एबनॉर्मल, दे आर एबनॉर्मल, बट हाँ, दे आर एक्चुअली एबनॉर्मल, बट दे आर नॉट ट्रांसजेंडर। ऑफ कोर्स यू कैन टेक देम इंटरसेक्ट, इनको एक लेमैन में ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, जैसे हम ज़बान में कहते हैं खुदा ना खास्ता, जैसे इनको कहते हैं हिजड़े हैं या ट्रांसजेंडर। ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि हम उनको फेंक के ना चले जाएं उन तक। ओके, येस यू आर राइट, क्योंकि जब माँ बाप को अगर पता भी चलता है ना, ये तो हम ज़्यादातर जब बच्चियाँ आती हैं, फीमेल आती हैं, जब वो एक एज पे आती हैं, उनकी शादी की एज होती है, उनको मेंसेस नहीं आता, और अच्छा उसने इतनी बड़ी चादर ओढ़ी थी, उसकी पूरी फेस पे दाढ़ी थी, मगर उसने छुपाया हुआ था, यू नो, तो फिर उन्होंने डायग्नोज, उनकी कंसर्न मोड थे कि इसकी शादी होने वाली है, इसको मेंसेस नहीं आ रहा, रादर कि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ। बहुत दफ़ा हम शुरू में डायग्नोज कर लेते, तो फिर माँ बाप उनको कैरी ऑन कर देते हैं उस कम्युनिटी को, तो दे कैन गो फॉर ट्रीटमेंट, वाई दे आर थ्रोइंग देम देयर। ये आपकी बात इज़ वेरी राइट, और ये मैसेज ज़रूर आप दें कि इस चीज़ को डायग्नोज होता है तो आप ट्रीट करवाएं, ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। मुझे ये बताएं कि एक और जो प्रैक्टिस पिछले दिनों से काफ़ी कॉमन उसमें आना शुरू हुई, वो है सेक्स चेंज की। ये क्या भला है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और अब तो ये लोग इसको एज्यूम करते हैं, इज़ वेरी कॉमन, डेट इज़ देयर राइट, कि जी हम हमारी मर्ज़ी है कि हम अगर फ़र्ज़ करें फ़ीमेल है, और मैं कहती हूँ नहीं जी मैं आई डोंट वांट टू बी अ फीमेल, आई वांट टू बी अ मेल। तो दिस इज़ वेरी कॉमनली लोग क्लिनिक्स में आते हैं कि जी हमने सेक्स चेंज करनी है, हम बिल्कुल नॉर्मल है, और हम मैं लड़की नहीं रहना चाहती, मैं लड़का रहना चाहती हूँ, या मैं लड़का नहीं रहना चाहता, मैं लड़की रहना चाहती हूँ। इसको आप समझें, ये बड़ा कॉमन है। देखें, पहली बात तो ये, अगर हम असाइड फ्रॉम के मज़हब, ठीक है, वो तो एक डेफिनेटली इज़ अ बिग सिन, बड़ा गुनाह है, और वो एक अलग तरफ कर दें। अब मैं आती हूँ एज ए क्लिनिशियन, एज अ कि उनकी बॉडी पे क्या होता है। बहुत कॉमनली लोग आते हैं, मैं आपको एक शेयर करती हूँ, एक लड़की मेरे पास आई, शी वॉज़ वेरी नॉर्मल, एंड वो कहती है जी आई वांट टू बी अ मेल, और मैं मेल हूँ, मैं साइकोलॉजी की, वो 2 दफ़ा कहती है जी बकौल उसके रिलेटिव के, कि वो सुसाइड भी कर चुकी है, उसकी फैमिली नोज, उन्होंने बड़ा कन्विंस किया, मगर शी वांट टू बी अ मेल। तो शी को बीन टू अ कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से अपना लेटर लिया, नादरा में इसकी शनाख्त चेंज हुई, इसका पासपोर्ट चेंज हुआ, इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई, जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ उसने मेल से फ़ीमेल में चेंज करवाया, उसका अकाउंट चेंज हुआ मेल से फ़ीमेल में, एंड देन शी गो फॉर अ प्रॉपर सर्जरी। एनीवे शी गेट सब डन फ्रॉम समवेयर एल्स, उसकी प्रॉपर सर्जरी हो गई, एंड डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसके बाद उसने कहीं जाके शी ऑल्सो गेट मैरिड विद अ फीमेल। इनिशियली कंज्यूम हर मैरिज, बिकॉज जो उसके बाद
साइकोलॉजिकल, जब वो मेरे पास फिर आई वापस काफ़ी अरसे बाद, या आया उसके बाद वो आया था, तो वो टोटल एक साइकेट्रिक पेशेंट था। बिकॉज उसको बहुत सारे, एक तो वो टोटल क्योंकि अपनी प्रॉपर लाइफ को, शादी को कंज्यूम नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, तो वो टोटली साइकोलॉजिकल अपसेट में, सीवियर डिप्रेशन में था। नंबर 1, उस रिलेशन में नहीं रह पा रही थी जो वो चाह रहा था, अब जो चाह रहा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से प्रॉपरली शादी को कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। उसकी बोन के मसले, उसको इतने सारे मेडिकल इश्यूज थे। पिछले दिनों मेरे अपने एक करीबी जानने वाले हैं, उन्होंने मुझसे एक डिस्कस किया मामला कि वो बचपन में जो है वो अब्यूज़ का शिकार हुए, और बचपन से बड़े होने तक वो जिस तरीके से अब्यूज़ का शिकार हुए, और उसके बाद फिर उनको लगने लगा कि वो तो एक लड़की है। और अब यकीन करें, वो 6 फीट कोई 7-8 इंच का बंदा, अच्छा खासा अच्छी जसामत वाला बंदा, वो कह रहा है कि जी मुझे तो लड़की बनना है। और आई वाज शॉक्ड। तो ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या रेफ़र करेंगी कि क्या करें ऐसे पेशेंट? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दे नीड अ साइकोथेरेपी, बिकॉज उनको वो माहौल मिला नेगेटिव और पॉजिटिव कि उनको लगा कि मेरा सेक्स ऑफ जेंडर ये ज़्यादा सही है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है एक घर में 5 जो हैं वो लड़के हैं और 1 लड़की है, ये सारी लड़कियां हैं और 1 बेटा है, तो वो फिर माँ बाप क्या करते हैं, उस बच्ची को भी शुरू से कपड़े उसी के पहनाते हैं, और उसकी, क्योंकि बेटियां सारी हैं ना, तो वो बच्चा भी उसी में अपने आप को, जैसे ये आपने कहा, या खुदा ना खासा कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि नहीं जी मैं तो लड़की हूँ, दे इमीडिएटली नीड साइकोलॉजिकल थेरेपी, जिसका बड़ा हमारे मुल्क में एक और बड़ा डायलेमा है यार, कि हम कहते हैं कि जी हार्ट का मर्ज़ हुआ जल्दी से ऑपरेशन करवाएं, एंजियोप्लास्टी, ये फलां कैंसर हुआ ऑपरेट, मगर जब हम कहते हैं कि जी आपको साइकोलॉजिकल इश्यू, तो हम छुपाते हैं कि यार हम नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाएंगे, दुनिया को ना पता चल जाए हम साइको ट्रीटमेंट में करवाने। डेट इज़ देखें, ये जो ब्रेन है ना, ये हमारी बॉडी को चलाता है। हम बहुत दफ़ा कहते हैं जी पेशेंट वेंट पे है, ब्रेन अभी अलाइव है, तो मरीज़ ज़िंदा है, इसका मतलब ब्रेन चला रहा है ना, भले बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही, वेंट पे फेफड़े मशीन से चल रहे हैं, हमने मेडिसिन दी हुई है, दिल को चला रहे हैं, मगर ब्रेन अलाइव है, पेशेंट कोमा में, ब्रेन अलाइव है। तो ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हमारे पास लोग इस चीज़ को छुपाते हैं कि नफ्सियाती डॉक्टर के पास नफ्सियाती दवाएं ले रहे हैं, अरे कितनी मतलब बदनामी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब तक आपका मेंटली इलनेस, इवन हम सब का भी, जब तक हम मेंटली सही नहीं होंगे उस वक्त तक हम हो ही नहीं सकते सही। दे नीड अ साइकोथेरेपी। बिल्कुल डॉक्टर अंजुम, ये वाकई में बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं जिस तरीके से पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने बच्चों के साथ जो है वो वक्त गुजारना सीखें, बच्चों को वक्त देना सीखें, बच्चों से बात करना सीखें। बच्चों हर वक्त, अगर आप जो है आप, मुझे पता है कि ज़्यादातर वर्किंग वुमेंस हैं या वर्किंग फैमिलीज़ होती हैं, तो वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। ऑब्वियसली इकनॉमिकल कंडीशन हमारी इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे तो कल आप कहाँ खड़े होंगे? हमारे बच्चे, हमारी जो नई नस्ल है, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो तेज़ी से राग़िब हो रही हैं इस ख़तरनाक डिज़ीज़ की तरफ। मैं इसको डिज़ीज़ ही कहूँगी, एबनॉर्मलिटी ही कहूँगी, क्योंकि अगर कोई शख्स पैदाइशी तौर पे किसी महरूमी का शिकार है तो वो तो उसको ऑपरेट करा सकते हैं, लेकिन अगर एक शख्स नेचुरली अल्लाह ताला ने उसको कम्प्लीटली औरत बनाया है या फिर कम्प्लीटली मर्द बनाया और इसके बावजूद वो अपने आप को तब्दील करना चाहता है, तो हमारा कानून कहाँ खड़ा है, हमारी जो है गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, हमारे लॉ मेकर्स कहाँ खड़े हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारा कानून अगर उसको टेम्परेरी या उस वक्त इजाज़त दे भी रहा है, अगर ये सब हो भी गया है, तो आप मुझे बताएं उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री ये कह रही है कि टेम्परेरी तो वो मर्द बन जाएगा, कोई लड़की है उसको मर्द बनना है तो ठीक है, टेम्परेरी वो अपनी सेक्स चेंज करवा भी लेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वो कुछ सालों बाद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चली जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला की जो बनाई हुई एक तख्लीक है उसमें आप रद्दो बदल नहीं कर सकते। इसी तरीके से कोई मर्द है उसको औरत बनना है और इसी तरीके से उसने अपने आप को चेंज करवाया, सेक्स चेंज करवाया टेम्परेली, तो शायद वो कुछ सालों तक अपने फ़ीमेल होने को एंजॉय कर ले, लेकिन फिर वही मसला, वो साइकोलॉजिकली एक ट्रॉमा में चला जाएगा। और अगर वो किसी दूसरे रिलेशन में जाता है तो उसमें कैंसर या डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, उसमें डिफरेंट बीमारियां हैं जिनका मैं नाम भी लेते हुए थोड़ा सा डर रही हूँ, उसका आप शिकार हो सकते हैं। तो सोचें आप कहाँ खड़े हुए, रिलीजियसली आप एक गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, हेल्थ वाइज आप गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, और इंसानियत का सोचें तो भी आप एक गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों के लेकर हमारे
स्पेशली पेरेंट्स को बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किन के साथ बैठ रहा है। पहले ज़माने में वालिदैन ख़ास तौर पर नज़र रखते थे कि बच्चा कहाँ बैठ रहा है। अब माहौल थोड़ा सा तब्दील हुआ है, मुझे पता है कि वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों पे नज़र अगर आप आज नहीं रख पाएंगे तो फिर कल आपको ही अफसोस होगा। इस अफसोस से बेहतर है कि अभी थोड़ा सा ध्यान कर लें अपने बच्चों का। हम आपसे लेंगे यहाँ पे इजाज़त। टिल आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।